नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे पत्रकारिता, अर्थ, परिभाषा व स्वरूप। देखिए, पत्रकारिता के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पत्रकारिता का अर्थ देखते हैं। पत्रकारिता का सीधा संबंध किससे होता है? समाचार पत्र से होता है, क्योंकि समाचार पत्र के लिए जो हम कार्य करते हैं वो पत्रकारिता कहलाता है। अंग्रेजी में इसके लिए न्यूज़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। न्यूज़ से तात्पर्य क्या है? एन से यानी नॉर्थ अर्थात उत्तर, ई से ईस्ट अर्थात पूर्व, डब्ल्यू से वेस्ट अर्थात पश्चिम और एस से साउथ अर्थात दक्षिण। इस प्रकार हम देखें तो न्यूज़ का मतलब क्या है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों ओर के समाचारों का समूह, जिसे समूह जो बनता है वो क्या कहलाता है? न्यूज़ कहलाता है। फारसी में इसके लिए अखबार शब्द का प्रयोग किया जाता है और इस शब्द का अर्थ क्या है? विभिन्न समाचारों को प्रकाशित करने वाला। पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी में जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। जर्नलिज्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दैनिक विवरण, यानी प्रत्येक दिन का विवरण पत्रकारिता या जर्नलिज्म कहलाता है। तो ये हुआ पत्रकारिता का अर्थ। आइए अब इसके बाद पत्रकारिता की परिभाषाओं को देखते हैं। इसमें सबसे पहले अगर परिभाषा देखें तो डॉक्टर रामचंद्र वर्मा की है। ये क्या कहते हैं कि वह विद्या जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन होता है। अर्थात जो पत्रकार होते हैं, जो समाचारों को एकत्रित करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको पत्रकार कहते हैं। और पत्रकार जो कार्य करते हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और जो उद्देश्य है, उन सब का विवेचन क्या कहलाता है? उन सब का विवेचन पत्रकारिता कहलाता है। C.G. मूलर कहते हैं कि पत्रकारिता समसामयिक ज्ञान प्राप्ति का आधार है। समसामयिक यानी जिस समय में हम हैं उसी समय का, तत्कालीन समय का जो ज्ञान इकट्ठा करना है या प्राप्त करना है वो क्या है? पत्रकारिता है। और जिसमें विभिन्न तथ्यों का मूल्यांकन करते हुए प्रतिभा के साथ प्रस्तुत किया जाता है। और समसामयिक जो तथ्य हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सा उचित है, कौन सी अनुचित है, कौन सी घटना के बारे में बताना है, कौन सी घटना के बारे में नहीं बताना, क्या चीज़ें हैं जो उपयोगी है या उपयोगी नहीं है, उनका पहले मूल्यांकन किया जाता है। और ये उस व्यक्ति विशेष की प्रतिभा पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से इनका चयन करता है और उसको प्रस्तुत करता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे पत्रकारिता कहते हैं। उसके बाद है मैथ्यू आर्नोल्ड। ये क्या कहते हैं कि पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य कहा गया है। देखिए, है तो ये साहित्य ही, जैसे अन्य है, जैसे कहानियाँ है, नाटक है, उपन्यास है, उसमें हमें लिखने की शीघ्रता नहीं होती, लेकिन इसमें लिखने की जल्दी होती है। शीघ्रता यानी जल्दी, क्योंकि आज का जो समाचार है, आज दिन में जो घटनाएं हुई है, उनको रात में जो पेपर पब्लिश होना है या पेपर छपना है उसमें छापना निश्चित रहता है। तो ये वो साहित्य है जो शीघ्रता से लिखा जाता है, उसे क्या कहेंगे? पत्रकारिता कहेंगे। ये यहाँ पर मैंने 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी है। इसके साथ साथ आप और भी परिभाषाएं अपनी इच्छा से कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग परिभाषाएं हैं। आप महात्मा गांधी की परिभाषा कर सकते हो, प्रभास जोशी की परिभाषा कर सकते हो, महादेवी वर्मा की परिभाषा आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो जो आपको उचित लगे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए वो परिभाषाएँ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है पत्रकारिता का स्वरूप, यानी पत्रकारिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए वो हमें इसमें बताना है। इसे हम स्वरूप भी मान सकते हैं और इसे हम पत्रकारिता के प्रकारों में भी शामिल कर सकते हैं, यानी पत्रकारिता के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो भी दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि पत्रकारिता का स्वरूप क्या है और पत्रकारिता के प्रकार क्या हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता को अन्वेषी पत्रकारिता, अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज करना, तो इसे अन्वेषी पत्रकारिता भी कहा जाता है। तो अगर दोनों के बारे में 4 नंबर में अगर पूछ लिया जाए कि अन्वेषी पत्रकारिता क्या है या खोजी पत्रकारिता क्या है, तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं जब आपको इन दोनों शब्दों के बारे में पता होगा। तो खोजी पत्रकारिता कौन सी होती है? ये वो पत्रकारिता है जिसमें कुछ अन्वेषण किया जाता है, कुछ खोजा जाता है या उस विषय को लेकर अनुसंधान किया जाता है। जैसे हमारे देश में अनेक घोटाले होते हैं, उन घोटालों के तथ्यपरक जो समाचार हम तक पहुंचते हैं,
वो खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। यानी किसी एक मुद्दे को, किसी विषय को, किसी घटना को सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करना, उसकी खोजबीन करना और फिर उसके संबंध में पत्र के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरा है ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, ये जो पॉइंट हम कर रहे हैं ये मुश्किल नहीं है, इनके नाम में ही इनकी परिभाषा या इनका अर्थ छिपा हुआ है, तो उसी के अनुसार आप इसे कर सकते हैं। देखिए जहाँ पर ग्रामीण जीवन के समस्याओं को उठाया जाए या ग्रामीण जनजीवन के बारे में बताया जाए, इसके साथ साथ कृषि पत्रकारिता यानी कृषि में किस समय में कौन सी पैदावार, कौन सी फसल उगानी है, उस फसल की देखभाल कैसे करनी है, कीट पतंगों से फसल को कैसे बचाना है, यानी कृषि से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, ज्ञान है, वो जो कार्य किया जाता है वो कृषि पत्रकारिता और ग्रामीण पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। उसके बाद है खेल पत्रकारिता। देखिए खेल पत्रकारिता में क्या होता है कि इसमें समाचार पत्रों में आप देखते हैं कि एक जो बीच का पृष्ठ होता है उस पर केवल खेल समाचार लिखे होते हैं, यानी वो केवल खेल समाचारों को समर्पित होता है। उसमें बताया जाता है कि जो चल रहे हैं या आने वाले समय में जो खेल है उनका क्या किस तरह से वो होंगे, किस दिन कौन सा खेल होगा, या वर्तमान समय में जो खेल चल रहे हैं उसमें किसको विजय प्राप्त हुई, कौन पराजित हुआ, इस तरह के जो समाचार हैं वो खेल पत्रिका के माध्यम से दिए जाते हैं। जैसे विश्व क्रिकेट कप होता है उसके बारे में आते हैं, फुटबॉल के बारे में आता है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इसके बारे में आप देखते हैं कि पत्र में बीच में एक पेज रहता है, उसमें केवल और केवल खेल से जुड़े हुए समाचार रहते हैं, तो वो खेल पत्रकारिता में शामिल होता है। उसके बाद है फिल्म पत्रकारिता। देखिए फिल्म पत्रकारिता में क्या होता है कि जो नई फिल्में आने वाली है उनकी समीक्षा या कौन कौन सी फिल्म चल रही है, दर्शकों का कैसा रुझान है, यानी फिल्मों के बारे में जिस पृष्ठ पर दिया होता है या जिसके फिल्मों के बारे में जहाँ पर पूरी बातचीत की गई होती है या पूरा ब्यौरा दिया होता है, वो फिल्म पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। उसके बाद है आर्थिक पत्रकारिता। आर्थिक नाम से स्पष्ट है, अर्थ अर्थात धन या पैसा, यानी इसमें क्या बताया जाता है कि बैंकों की स्थिति क्या है, पूंजी बाजार में क्या चल रहा है, इसके साथ साथ ग्रामोद्योग में क्या चल रहा है, शेयर बाजार में क्या चल रहा है, यानी जो फाइनेंशियल बातें होती है वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। बाल पत्रिका नाम से ही स्पष्ट है, बच्चों के लिए जो कॉलम लिखे जाते हैं वो बाल पत्रिका के अंतर्गत आती है। इसमें कई बार बाल कहानियाँ आ जाती है, बालकों के लिए या बच्चों के लिए पहेलियाँ आ जाती है, तो वो इसके अंतर्गत आती है। स्वास्थ्य पत्रिका। देखिए स्वास्थ्य पत्रिका में किसी बीमारी के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है तो अखबार में अनेक ऐसे पृष्ठ भरे रहते हैं जिस पर यह बताया जाता है कि हम क्या खाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, क्या ना करें, किस प्रकार अगर खांसी जुकाम हो जाता है तो हम किस प्रकार उससे बच सकते हैं, परहेज करें, यानी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जहाँ दी जाती है वो क्या है, स्वास्थ्य पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। उसके बाद है ग्रामीण पत्रकारिता। ये पॉइंट 2 बार रिपीट हो गया है टाइपिंग में, तो आप इसको एक ग्रामीण पत्रकारिता के साथ भी डाल सकते हैं और ग्रामीण और कृषि पत्रकारिता के साथ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन 2 बार रिपीट हो गया तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ करूँगी ज़रूर। देखिए यहाँ पर ग्रामीण जनजीवन के बारे में बताया जाता है या ग्रामीण जो कुटीर उद्योग है, ग्रामीण जो छोटे छोटे काम धंधे गाँव में जो किए जाते हैं ग्रामीण स्तर पर, इसके साथ साथ लोक कलाओं, लोक संस्कृति आदि को समर्पित ये पत्रकारिता रहती है। यानी इसमें गाँव को ध्यान में रखा जाता है क्योंकि हमारा भारतवर्ष गाँव का देश है और जैसे ही हम स्वतंत्र हुए उसके बाद हमारे गाँव को विकास की ओर ले जाने के लिए हम निरंतर अग्रसर हैं। तो गांव में जो नया विकास हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे आसपास का जनजीवन किस प्रकार से विकास की गति को प्राप्त हो रहा है या विकास की गति पकड़ रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ग्रामीण पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है विकास पत्रकारिता। देखिए जो विकास पत्रकारिता है इसमें क्या रहता है कि किसी एक क्षेत्र से नहीं बल्कि देश के संपूर्ण विकास की बात की जाती है। हमारा सामाजिक विकास कैसे चल रहा है, आर्थिक विकास कैसे हो रहा है या वैज्ञानिक क्षेत्र में किस प्रकार हम प्रगति कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें विकास पत्रिका में शामिल की जाती है। कहाँ पर कौन से राजनीति में क्या गबन घोटाले हो रहे हैं, किस प्रकार जो सरकारी उद्योग स्थापित हो रहे हैं उसमें क्या कुछ चल रहा है, ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, विकास पत्रकारिता में आती हैं। उसके बाद है संदर्भ पत्रकारिता। देखिए संदर्भ पत्रकारिता की अगर बात करें तो इसमें वो पत्रकार कार्य करते हैं जो स्तंभ
लेखकों, जैसे हम देखते हैं कि हमारे अखबार का दूसरा पृष्ठ स्तंभ लेखों से भरा रहता है, तो वहाँ पर स्तंभ लेखकों या जो संवाददाता कोई विशेष अपनी बातचीत कहना चाहते हैं, या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको आवश्यकता पड़ने पर ये संदर्भों की आपूर्ति करते हैं। यानी संदर्भ आपूर्ति का कार्य कौन करते हैं? संदर्भ पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति विशेष कहते हैं। इन्हें संस्थान के विश्वकोश भी कहा जाता है। संदर्भ पत्रिका के जो पत्रकार हैं उनको क्या कहा जाता है? संस्थान के विश्वकोश भी कहा जाता है। तो ये वो पत्रिकाएं होती हैं जो किसी विशेष विषय से जुड़ी होती हैं और समय पड़ने पर उनकी पूर्ति की जाती है या उनकी आवश्यकताओं की ये पूर्ति करती हैं। उसके बाद है संसदीय पत्रकारिता। हमारे जो सदन हैं, चाहे वो लोकसभा है, चाहे वो राज्यसभा है या विधानसभा है, प्रदेश के क्षेत्र में या परिषदों में जो कार्रवाई होती है, उसके बारे में संसदीय पत्रिका में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाती है। यानी संसद के क्षेत्र में जो भी कार्य किए जाएं, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा को हम ध्यान में रखें, या जो प्रादेशिक विधानसभा है उसमें भी अगर उसका भी जो जानकारी है वो संसदीय पत्रिका के अंतर्गत आती है। उसके बाद है रेडियो पत्रकारिता। देखिए, रेडियो पत्रकारिता में समाचार बुलेटिन, समसामयिक समीक्षा या व्याख्यात्मक जो सामग्री है, इसके साथ साथ जो समाचार वाचन का कार्य है वो इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? रेडियो पत्रकारिता के अंतर्गत। उसके बाद है अंतरिक्ष पत्रकारिता। नाम से स्पष्ट है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो नए काम किए जाते हैं उसके बारे में पूरा ब्यौरा इसके अंतर्गत रहता है कि अंतरिक्ष में जो हमारे उपग्रह हैं उनकी प्रणाली किस प्रकार काम कर रही है, कौन से नए उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, कौन सा नया उसमें प्रयोग किया जा रहा है, चंद्रमा और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है या किस प्रकार वो धुरी पर घूमता है। यानी ये सब जो अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी हुई विशेष बातें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है सर्वोदय पत्रिका। सर्वोदय जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सर्व उदय, सबका उदय, ऐसी पत्रकारिता के अंतर्गत कार्य करने वाला जो पत्रकार है उसके जो विचार हैं वो संकुचित नहीं होने चाहिए, किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक वर्ग के प्रति जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, बल्कि उसके लिए सभी समान हो। वह सभी लोगों के उदय, उन्नति और विकास की बातें अपने मन में रखे, यानी सर्वजन हिताय का दृष्टिकोण इस प्रकार की पत्रकारिता के दौरान रखना होता है। हिंदी पत्रकारिता के युग में अगर हम देखें तो यंग इंडिया है, नवजीवन है, हिंदी नवजीवन है, हरिजन जो पत्र है, ये सर्वोदय पत्रिका का कार्य करते हैं। इसी प्रकार गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा भी अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं जो कि सर्वोदय पत्रिका के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है चित्रपट पत्रकारिता। चित्रपट पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो इस पत्रकारिता के अंतर्गत सिनेमा जगत से जुड़े हुए सभी प्रकार के समाचार रहते हैं, चाहे उनके कलाकारों की बात हो, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की क्रियाकलापों की बात हो। हम देखते हैं कि दिया रहता है कि इसने इस प्रकार से इस फिल्म की शूटिंग की, कौन सी जगह पर शूटिंग करी, कौन सी फिल्म के बारे में बात चल रही है, या ये फलां अभिनेता है उसने ये फिल्म अभी साइन की है करने के लिए। यानी फिल्म जगत से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो इस प्रकार की पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। आपने फिल्म पत्रकारिता से संबंधित पत्रिकाओं के नाम भी सुने होंगे, जैसे फिल्मी दुनिया, फिल्मी कलियाँ, मायापुरी। ये वो मुख्य पत्रिकाएं हैं जो फिल्म जगत से जुड़ी हुई जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा भी अनेक हैं, जैसे कार्टून पत्रकारिता है, उसमें कार्टून के बारे में दिया रहता है। वीडियो पत्रकारिता है। वीडियो पत्रकारिता में क्या होता है, इसमें दृश्य और श्रव्य संचार माध्यम से समाचार वाचक अपनी बात को एक टिप्पणीकार की भांति कहता है। वे अपने चेहरे, भंगिमा और आवाज़ के आरोह अवरोह का प्रयोग करते हैं और जो पृष्ठभूमि दिखाए जाने वाले दृश्यों पर वो टिप्पणी करते हैं। भारत में जैसे मूवी वीडियोज़ है, सनसाइट है और लहरें आदि जो पत्रिकाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो आप और भी इसमें नाम शामिल कर सकते हो। और ये दोनों ही, चाहे कार्टून पत्रिका है चाहे वीडियो पत्रिका, वो दोनों ही चित्रपट पत्रिका के अंतर्गत आते हैं, इसी के वो भाग हैं। आज का हमारा विषय था कि पत्रकारिता के बारे में आज हमने विस्तार से जाना। पत्रकारिता का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में आज मैंने आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।